नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था और अमित कपूर जी के साथ आपके रूबरू हम हुए थे उन मुद्दों को लेकर जो कहीं ना कहीं गहन चिंता का विषय है। आम जनता के साथ जुड़े हैं, पेरेंट्स के साथ जुड़े हैं। आज फिर से हम अमित कपूर जी के साथ आए हैं। फिलहाल कल की वीडियो पर आपने बड़ा प्यार दिया है, उस वीडियो को पसंद भी किया है और आज फिर से एक गंभीर मुद्दा लेकर आए हैं कि आज जो आए हम तथ्य के साथ आए हैं, प्रूफ के साथ आए, जो जनता ने अमित कपूर तक मुहैया किए हैं। बताना चाहेंगे कि आखिर आज जो है प्राइवेट स्कूल का घोटाला सबूतों के साथ लेकर आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी है शिकंजा कसने में विफल। आखिर क्यों नहीं कि कसा जा रहा शिकंजा, क्यों, इसलिए क्या वजह है, क्या बाधा आ रही है कि मंत्री और नेताओं के हैं स्कूल, ये सारे विषय में जानकारी यानी कि करना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ फिर से अमित कपूर जी हैं। आखिर क्या क्या प्रूफ लाए हैं, क्या क्या जनता ने कल से आज तक इन तक सबूत लाए हैं। फिर भी लगातार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है। कोर्ट के आदेश को दरकिनार किया जा रहा है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के आदेश को दरकिनार किया जा रहा है। फिर आखिर कौन सी ऐसी कड़ी है कि जिसके कौन सी ऐसी किसकी तर्ज पर, किसकी शय पर ये प्राइवेट स्कूल लगातार मनमानी कर रहे हैं। चलिए जानते हैं अमित कपूर जी से। अमित कपूर जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। देखिए मैम, मैं आपको बता दूं कि आज मैं बात करने वाला हूं, कल जो ऑर्डर निकला था कि कोई भी स्कूल एडवांस फीस नहीं ले सकता, वो ऑर्डर था जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी सुनील हाली साहब का। बिल्कुल। जो मैं ऑर्डर पे जिस ऑर्डर पे मैं बात करूंगा वो भी ऑर्डर किसके हैं आप खुद देख सकते हैं। ये JKFFC का ऑर्डर है। बिल्कुल। पुष्प वाटिका स्कूल, प्लेवे स्कूल है पुष्प वाटिका जीवन नगर में जी। प्लेवे स्कूल, पुष्प वाटिका, इन्हीं लोगों के 3 स्कूल हैं। एक बेटे का है, एक बाप का है, तो एक पता नहीं जिसका भी नाम रखा है प्लेवे स्कूल में पुष्प वाटिका जी। उस स्कूल में जब मैंने अप्रूवल भेजा पेरेंट्स को, आपकी वीडियो के माध्यम से लोग अवेयर हुए, वो स्कूल में गए कि सर अप्रूवल के ऑर्डर के हिसाब से हमारी जो 2024-25 में एनुअल चार्जेस है वो तो 3380 से लेके 3680 है जी, यानी कि 3380 से लेके 3680 है। लेकिन वो जनाब जो है वो न्यू एडमिशन वाले को भी 5000 प्लस ले रहे थे जी। जब वहां जाके पेरेंट्स ने शोर वगैरह किया कि भाई ऑर्डर है, तो देखो वहां पे जो रिसेप्शन पे मैडम थी या फिर स्कूल की जो भी कोऑर्डिनेटर इनकी होते हैं, वो तो पेरेंट्स से बात ही नहीं कर रहे थे और कहते हैं सर ये ऑर्डर फेक है, मैडम ये ऑर्डर फेक है। आप जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी के ऑर्डर को फेक बोलते हो, रिटर्न में कुछ नहीं देते, पेरेंट्स को इस तरह मिसगाइड करते हो, जब खुद ही चोरियां करते हो, खुद ही गलत गाइड करते हो, तो आपको टीचर किसने बनाया, आपको स्कूल का ऑनर किसने बनाया, आपको स्कूल खोलने का हक किसने दिया? आपके स्कूलों में बच्चा बेचकर चोरी करना सीखेगा। बिल्कुल। जब आपका 3380 to 3680 तक एनुअल चार्जेस फिक्स हुआ है, आप 5000 ले कैसे सकते हैं? बिल्कुल। और फिर पेरेंट्स को बोल रहे हैं मिसगाइड, ये फेक ऑर्डर है जी। ये ऑर्डर कहते हैं ये कोरोना के टाइम का ऑर्डर था। भाई साहब कोरोना के टाइम का हो कहीं का हो, लेकिन जब 2024-25 सेशन का भी ये ऑर्डर है आपका, 3-3, 4-4 साल की आपकी फीसें फिक्स हुई हैं, उसके बाद भी आप लोग ऐसी चोरियां करो, तो मुझे लगता है आप लोगों को स्कूल बंद कर देने चाहिए। आप लोग स्कूल चलाने के काबिल नहीं हो। ऐसा पैसा कमाओगे तो आपके बच्चों से आगे से पैसा निकलेगा। किस तरह आप दूसरे के बच्चों को लूट के आप क्या सोचते हो अपने बच्चों को हीरो बनाओगे? बिल्कुल। आपके पोते हीरो बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। उनका आगा ठीक कीजिए, आने वाला कल उनका ठीक कीजिए जी। और कोई भी पेरेंट्स पुष्प वाटिका स्कूल का 3380 रुपये से लेके 3680 रुपये नर्सरी LKG UKG इतनी ही फीस देनी है, एनुअल देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। जिसको ऑर्डर चाहिए 941919 91894 मेरा नंबर है। अगर कोई आपको बोलता है ये ऑर्डर फेक है, उसको बोलो मुझे रिटर्न लिख के दे दे। बिल्कुल, रिटर्न लिख के दे दे। स्कूल की NOC कैंसिल ना करवा दी तो मेरे को बोल दीजिएगा। अब दूसरी मैं बात करूंगा जम्मू का टॉप का स्कूल जी। जम्मू का टॉप का स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, जिसमें कम से कम 4 से 5 हजार बच्चा पढ़ता है। 4 से 5 हजार बच्चा पढ़ता है और मिनिस्टर का स्कूल है, एक्स मंत्री जी, कांग्रेस के एक्स मंत्री का स्कूल है। आज उसकी भी लूट सामने आई। आप सोचिए कि अगर आज 2 लूट सामने आई है
तो उसने कितने बच्चों से, अगर 3-4-5 हज़ार बच्चा है और कितने बच्चे पहले आएगे 3 सालों से 4 सालों से, जब एडमिशन फीस है ही नहीं जी। जनाब ने नाम चेंज करके, मैं आपको प्रूफ बता देता हूं, जनाब ने नाम चेंज करके कौन सी मनी, क्वेश्चन मनी रख दिया। ये क्वेश्चन मनी क्या होता है? ये एक, मैं वही पूछना चाहता हूं, ये कौन सा नाम आ गया? क्वेश्चन मनी कौन सी है? ये एक नई देखो, वही पहले एडमिशन का नाम चेंज करके एनुअल कर दिया, एनुअल पास करवा लिया, एडमिशन बंद हो गई, रजिस्ट्रेशन बंद हुई, कैपिटेशन बंद हुई, सिक्योरिटी फीस भी बंद हुई, और अब इन्होंने देखिए एक नया नाम रख दिया। आप खुद पढ़ लीजिए, आपको हो सकता है। ये देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू, ये फलाना, ये देखिए, और क्वेश्चन मनी 10,000 रुपया, एडमिशन फीस। ये बड़ा ही कौन सा नया इन्होंने ये नया नाम रख दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू में, क्वेश्चन मनी, न्यू एडमिशन के ऊपर क्वेश्चन मनी CAUTION क्वेश्चन मनी। तो कहने का मतलब है, एडमिशन एनुअल चार्जेस 7800 रुपया लिया है, क्वेश्चन मनी 10,000 रुपया ली है, टोटल हो गया 20,700। तो कहने का मतलब है भाई साहब, और जो अपनी ट्यूशन फीस ली है वो अलग से ली है। तो आप मुझे बताइए, एक बच्चे से 10,000 रुपया एक्स्ट्रा ले लेना, एक बच्चे से 10,000 रुपया जिसका कोई नाम ही नहीं है वो ले लेना, तो सोचिए कितने बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। 100 से ऊपर बस होगी वहां पे। अगर एक बच्चे से 10,000 रुपया क्वेश्चन मनी के नाम से ले लिया न्यू एडमिशन के ऊपर, तो आज तक कितनी न्यू एडमिशन, सारी तो एडमिशन हुई है एक बार। अगर सबसे ये 10-10 हज़ार रुपया लिया होगा तो कितने करोड़ों का नेक्सस होगा। तो ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है, जो कि एक्स मंत्री का स्कूल है। अगर एक्स मंत्री ही लूटेंगे तो हम तो समझेंगे फिर बेचारे क्या करेंगे ये नीचे एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हालात, मैं सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। एक मिनट, जनता से निवेदन कि जो भी समय में देख रहे हैं, आपने क्वेश्चन जो क्वेरी हमारे कमेंट में कर दीजिएगा, हम अमित कपूर जी से क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल का ऑनलाइन ऑर्डर JKFFC के अप्रूवल पे अभी तक नहीं चढ़ा हुआ, लेकिन सबने एनुअल चार्जेस जो पुराना था वो दिया। उसके बाद भी मैसेज आ जाता है सभी स्कूल के पेरेंट्स में हलचल मच गई कि आखिर ये हो क्या गया। मैसेज आता है कि FFRC से हमने ऑर्डर ले लिया 2024-25 का, और जो हमारा एनुअल चार्जेस 7800 था, अब आपको 4200 और देना होगा। जिसका 8300 था उसको 3700 रुपया और देना होगा। जिसका 8800 था उसको 3200 रुपया और देना होगा। जिसको 9300 था उसका 2700 रुपया और देना होगा। मैं पूछना चाहता हूं सुनील हाली साहब से, अगर आपने इसका ऑर्डर पास किया है दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू का, तो आपको किसने अथॉरिटी दे दी कि 4200 रुपया पर बच्चे का, 2700 से लेके 4200 रुपया पर बच्चे का आपने एक्स्ट्रा पास कर दिया। बिल्कुल। लेकिन जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, अभी तक इनका ऑर्डर ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, इनके पास ऑर्डर नहीं है। अगर इनके पास ऑर्डर है तो इसका मतलब सुनील हाली साहब ने अटैची लेके ऑर्डर किया है। अगर सुनील हाली साहब ने ऑर्डर नहीं किया तो ये यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा मैडम है, जो जिनके साइन भी नीचे हुए हैं, तो उन्होंने किस तरह FFRC का नाम लिखा। अगर ऑर्डर है तो इस ऑर्डर को रिव्यू करना होगा, सुनील हाली साहब को जवाब देना होगा। एक बच्चे का 2700 रुपये से लेके 4200 रुपया आपने अपनी मन मर्जी से बढ़ा दिया। ये कौन सा रूल है कि आप 2700 से लेके 4200 रुपया पर बच्चे का आप एक्स्ट्रा ले लो, बढ़ा दो अपनी मर्जी से, जबकि इनके पास इनका अप्रूवल अगर बढ़ाया है तो फिर इनका अप्रूवल ऑनलाइन क्यों नहीं चढ़ा? जब सभी स्कूलों का चढ़ा हुआ है तो वेबसाइट पे क्यों नहीं है? तो ये सिर्फ एक फ्रॉड चल रहा है। जम्मू कश्मीर के दिल्ली पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं। और मैडम, जब कोई पेरेंट्स मैडम को बोल रहा है कि मैडम अप्रूवल भेजिए, तो मैडम उसको बोलती है अप्रूवल आप यहाँ पे आके देखिए, हम आपको भेजेंगे नहीं। भाई मैडम को बोलना चाहता हूँ उस अप्रूवल पे पढ़िए, अगर आपके पास सच्चा अप्रूवल है, अप्रूवल पे पढ़िए, वो लिखा हुआ है, आपको अपने मेन बोर्ड पे वो अप्रूवल लगाना है। बिल्कुल। लेकिन शर्म कीजिए थोड़ी सी। और अगर आपका ऑर्डर, इस तरह का ऑर्डर पास किया है सुनील हाली साहब ने, फिर तो अटैची लिए बिना वो कर ही नहीं सकते। क्योंकि कौन सा रूल है कि आप एक स्कूल का एनुअल चार्जेस आप सीधे 2700 से लेके 4200 रुपया पर बच्चे का एक ही मिनट में आप पास कर देंगे? ये कौन सा रूल हो गया? तो ये इस तरह का 5000 बच्चा है जम्मू का,
उस स्कूल में पढ़ता है, तो मैं ऐसे स्कूलों के साथ, मैं ऐसे पेरेंट्स के साथ गलत नहीं होने दूंगा। ये आप सुनील हाली साहब भी सुन लें, अगर ऑर्डर नहीं पास हुआ तो फिर ऑनलाइन क्यों नहीं चला? अगर ऑर्डर पास हुआ, अगर ऑर्डर अंदर से आपने अंडरग्राउंड पास किया है, तो फिर स्कूल वाले अब कैसे पता चला कौन सच्चा और कौन झूठा? ये स्कूल वाले JKFFC का अप्रूवल देंगे तो तब जाके एक्स्ट्रा एनुअल चार्जेस इनको दीजिएगा। और जो 10-10 हज़ार रुपया क्वेश्चन मनी, अगर आपकी वीडियो चेयरमैन FFRC सुन रहे हैं तो 10,000 रुपया क्वेश्चन मनी का प्रूफ मेरे पास है, मैं प्रूफ मैडम को भी दे दूंगा, आप मैडम से ले लीजिएगा। अगर हिम्मत है तो स्कूल बंद कीजिए, अगर आपने इनसे टैची नहीं ली तो। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे पता है आप कुछ नहीं करोगे, आप में हिम्मत ही नहीं है। आप रिटायर्ड जस्टिस यहाँ चेयरमैन तो बनाए गए हैं, लेकिन सिर्फ लोगों के कंप्रोमाइज करवाने के लिए, ना कि वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स के लिए। क्वेश्चन मनी तो होता है ये सतर्क रहना, ये सावधान हो। वो कौन? मुझे एक चीज बताइए, एज ए सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी बंद, रजिस्ट्रेशन बंद, क्वेश्चन मनी किस चीज की? आप कहते हो 10,000 दे दीजिए, आपको जब निकलेगा बच्चा वापस कर दें, वो क्यों? जब है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है आप नहीं ले सकते हो, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है नहीं ले सकते हो, सरकार बोलती है नहीं ले सकते हो, डायरेक्टर एजुकेशन बोलता है नहीं ले सकते हो, जब सभी ये बात बोलते हैं तो उसके बाद भी इस तरह की लूट। अभी जी अब थोड़ा सा लेते हैं। बिंदु राणा जी कह रही है कुछ नहीं होगा, और एक जहूर भट्ट जी कह रहे हैं इंटरनेशनल स्कूल राजौरी ने भी एनुअल चार्ज कह रही है। बिल्कुल सही कहा, इसलिए कहा क्योंकि हम लोगों को पता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिकी हुई है, वो बिकी हुई है। लेकिन बिंदु राणा जी कभी आपने कोशिश की? आपने एक बार भी कोशिश की कि मैं भी अपने बच्चे के लिए लड़ूं? अगर ये कमेंट करने की हिम्मत रखते हो तो बाहर आने की हिम्मत रखिए। मैं फ्री में आपके लिए लड़ने को तैयार हूं, 4 साल से लड़ रहा हूं। एक बार हिम्मत तो कीजिए मेरी बहन। आप कमेंट करने की हिम्मत रखते हो, मैं आपको सल्यूट करता हूं, लेकिन आप लोगों को साथ होकर, एक होकर, यूनाइट होकर, अपने भाई बहनों को साथ लेकर हम सबको एक होना पड़ेगा। तब जाकर इन मिनिस्टरों के स्कूलों की लूट बंद होगी। जिन जिन नेताओं के स्कूल हैं उन चोरों को बताना पड़ेगा हमें, उनको बताना पड़ेगा हमें कि तुम चोरों ने ही इन्फ्लुएंस बनाया है स्कूलों का, इसलिए स्कूल लूटते हैं और इसीलिए शायद कोई एक्शन नहीं हो पाता। उसके बाद मैं तीसरे स्कूल की बात करूं। आपके चैनलों के माध्यम से हमारी वीडियो कालाकोट तक पहुंची। वहां का राजीव पब्लिक स्कूल छोटा सा स्कूल है, वहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं। राजीव पब्लिक स्कूल कालाकोट का, दंगल दंसाल पता नहीं के नाम जगह, कालाकोट का राजीव पब्लिक स्कूल। छोटे छोटे बच्चे, मतलब गरीब परिवार के बच्चे वहां पढ़ते हैं गांव के। उनसे भी एनुअल चार्जेस के नाम से मेरे पास पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है, 1900 रुपया पर बच्चे से ज्यादा लिया गया। अगर वो वीडियो नहीं देखते, अगर मैं अवेयर नहीं करता, मैं ऑर्डर नहीं भेजता, इस परिवार के एक ही परिवार के 3 बच्चे थे, 6,000 रुपया परिवार से ज्यादा लिया गया। तो कितने पेरेंट्स वहां स्कूल में पढ़ते होंगे? 300-500 सबसे। अगर 2-2 हज़ार रुपया ज्यादा लिया हो तो सोचो कितने लाखों का नेक्सस हो गया। इसी तरह कॉन्वेंट स्कूल, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल की लूट देखिए किस हिसाब से, किस बिजनेस के तरीके के साथ लूट की गई है। मैक्सिमम कॉन्वेंट स्कूल इस तरह की लूट कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल रियासी, जहां पे लोग डोनेशन देकर, अंडरग्राउंड डोनेशन देकर सोचते हैं हमारा बच्चा बहुत कुछ सीखेगा, ये नहीं पता चोरी करना सीखेगा। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल रियासी इतनी अच्छी गेम खेल रहे हैं, उनके पास अप्रूवल है, उनके पास अप्रूवल है 5500, 5600, 5700 का, यानी कि 5700 लॉस्ट अप्रूवल है उनका, 5600। वो जनाब उन्होंने क्या किया कि इंस्टॉलमेंट बना दी 4, इंस्टॉलमेंट बना दी 4, वो 2000 समथिंग की इंस्टॉलमेंट बनाई और 2,500 से 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा पर बच्चे से नेक्सल चला लिया। तो ये हालत, जब आपकी वीडियो देखी, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल का मैंने अप्रूवल भेजा, उस पेरेंट्स को बोला जा रहा है मैडम आप मत बोलिएगा, आपकी फीस जो है हम कर देंगे, आपकी फीस हम उतनी लेंगे, लेकिन बाकी पेरेंट्स को मत बताइए। तो ये हाल है इन चोरों की। शर्म नहीं आती उन टीचरों को, शर्म नहीं आती उन प्रिंसिपल को, शर्म नहीं आती वो अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे घर जाके कि हम चोरियां करके आए हैं, हम झूठ बोल के आए हैं, हम दूसरों के बच्चों को लूट के आए हैं। किसके लिए? अपने स्कूल के ऑनर के लिए। बिल्कुल। अरे नौकरी करनी है इज्जत से कीजिए। टीचर गुरु होता है, टीचर गुरु होता है, लेकिन टीचर ही जब वहां पे झूठ बोलेंगे, स्कूल ऑनर के लिए, स्कूल ऑनर को कमाई करने के लिए टीचर ही दूसरों के बच्चों को लूटेंगे, स्कूल वाले दूसरों के बच्चों को लूटेंगे, तो चैरिटी कहां से रहेगी? बिल्कुल। अब मैं बात करूंगा, एक स्कूल लास्ट बचा है, ऐसे तो हजारों स्कूल है, मैं सभी कमेंट। ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल,
शन्नी रामा जी सबको पता है डिवीजन बंद है। बिल्कुल। इस जनाब के पास एक बच्चे ने हज़ारों बच्चों ने न्यू एडमिशन करवाई होगी, न्यू एडमिशन करवाई। इसका प्रूफ भी मेरे पास पड़ा हुआ है। इसका जो एनुअल पास हुआ है वो हुआ है 5750 10th क्लास का, यानी कि JKFFC का अप्रूवल है इसके पास। 1250 और 6270 हुआ है 12th क्लास का। जी। चोर देखो किस तरह लूट गया। 15,000 रुपया ले गया 10th वाले से, 16,000 रुपया ले गया, एक बच्चे की बात कर रहा हूं, 16,000 रुपया ले गया 12th वाले से, जाने कि एक बच्चे से 10,000 रुपए का 95 to 10,000 एक्स्ट्रा चार्जेस न्यू एडमिशन के नाम पे ले लिया। तो मुझे बताइए इनके बच्चे ये अपने बच्चों को क्या जवाब देते होंगे? किस तरह हम दूसरों के बच्चों को लूट रहे हैं, उनके माँ बाप को लूट रहे हैं। कोई बेचारा कश्मीर में ड्यूटी दे रहा है, कोई राजौरी ड्यूटी दे रहा है, कोई पुंछ ड्यूटी दे रहा है, कोई कहीं ड्यूटी दे रहा है, कोई सुबह से लेकर शाम तक कमा के अपने बच्चे के लिए पैसा जोड़ता है और आपको महीने देता है। लेकिन उतना ही लो जितना आपका अप्रूव हुआ है, उससे भी आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। थोड़ी सी शर्म कर लो। किस तरह आप अपने बच्चों को जवाब दोगे? किस तरह अपने माँ बाप का इलाज करवाओगे? किस तरह आप अपने माँ बाप के सामने जाओगे? किस तरह आप रिश्तेदारों के सामने जाओगे? आपका तो प्राइवेट स्कूल माफिया जो लूट रहा है, उनको तो रिश्तेदार भी आने वाले कल में चोर बोलना स्टार्ट कर देंगे। आपको तो आने वाले कल में आपके बच्चे भी चोर बोलना स्टार्ट कर देंगे अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे। तो अगर मैं झूठा हूं तो साबित करो, मैं सच्चा हूं तो आओ डिबेट पे, बिल्कुल आओ ना डिबेट पे। आप पेरेंट्स को इस तरह झूठ बोलते हो, क्वेश्चन चार्जेस। अच्छा, कुछ स्कूल ऐसे हैं, मैं कहूंगा कि उन लोगों का कुछ रहे ही ना जो विदाउट रिसिप्ट न्यू एडमिशन के नाम से 10-10, 20-20 हजार रुपया ले रहे हैं जी। उन्हें पे रसीद नहीं और इतने इज्जतदार बने हुए हैं। कुछ पलोड़ा के स्कूल हैं, कुछ राजौरी के स्कूल हैं, कुछ डोडा किश्तवाड़ के स्कूल हैं, कुछ कश्मीर के स्कूल हैं। इस तरह इतने इज्जतदार बने हैं, वाइट कॉलर बने हैं, इतने इज्जतदार कि हम किसी को नहीं लूटते। ये नहीं पता एक नंबर के चोर और करप्ट हैं। 10-10, 20-20 हजार रुपया न्यू एडमिशन के नाम से ले रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी के नाम से, कोई किसी के नाम से, और रिसिप्ट भी नहीं दे रहे जी। दिल्ली पब्लिक स्कूल ने रिसिप्ट दी, उन्होंने रिसिप्ट भी नहीं दी जी। और कैश ले लिया, बाकी अकाउंट में ले लिया, कैश ले लिया, और पेरेंट्स को बेचारे को पता ही नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के बच्चे क्या निकलेंगे आने वाले कल में? बिल्कुल। अभी जी आपके चलिए कमेंट ज़हूर भट्ट जी, इंटरनेशनल स्कूल राजौरी ने भी एनुअल चार्जेस लिया है। मैडम देखिए, एनुअल चार्जेस जिसके पास JKFFC का अप्रूवल है वही ले सकता है। बिल्कुल वही ले सकता है। जिसको अप्रूवल चाहिए स्कूलों का, वो मेरे को फ़ोन कर लीजिए 9419191894। मैं लिस्ट दे दूंगा। उस लिस्ट में देखिए आपके स्कूल का अप्रूवल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो एनुअल मत दीजिए, अगर है तो उतना ही देना है। एक पैसा भी कोई ज़्यादा नहीं ले सकता, चाहे वो 400 रुपया किसी भी नाम से ले रहा हो, चाहे वो 400 रुपया किसी भी नाम से ले रहा हो, नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। और हाँ, एडवांस फीस कोई स्कूल नहीं ले सकता। कल का ऑर्डर आ चुका है, जिन लोगों ने ली है वो पेरेंट्स को वापस करो। ये भी ऑर्डर आ चुका है। बिल्कुल। अब लेनी आपने है, जागना आपने है, सोचना आपने है। रितिन गुप्ता जी लिख रहे हैं, अमित जी आपके लिए बिल्कुल ठीक लिखा है रितिन जी आपने। अमित जी, लोगों की पक्की पकाई दी चाहिए, सामने किसी ने नहीं आना, बस कमेंट करेंगे। ये रितिन जी ने मैं तो एक गल दसा सर, जुल्ले आखदे ना, जुल्ले अंदोलन खड़ा होंदा ना, टाइम लगता है उसी, क्योंकि साडा देश जुल्ले आज़ाद होया है ना, भगत सिंह और भी, सुभाष चंद्र बोस और भी, गांधी जी भी, बड़े बड़े मतलब कि लोग हैं, वो सारे एक बार इकट्ठे हुए हैं। किन्ने सन लगी है, किन्ने साल लगी है गुलामी की, उसके बाद कट्ठे हुए है, कट्ठे होइए जंग लड़ी ही। एक टाइम आना है, असें सारे पेरेंट्स ने कट्ठे होना है ते इंदे चोड़ां दे खिलाफ एजुकेशन माफिया खत्म करना बड़ा जरूरी है। लिकर माफिया ओदे स्कूल, माइनिंग माफिया ओदे स्कूल, मतलब कि जेड़ा चोर बड़ा बिजनेसमैन है ओदे स्कूल, जेड़ा ईमानदार दा स्कूल है ओदा बेचारे दा कोई नाथ है ही नहीं, उसी अस गलत आखदे भी नहीं। जेड़ा एजुकेशन दा स्कूल है ओदे वास्ते मेरा सल्यूट है, जेड़ा यूनीफार्म दा नैक्सस नहीं चलांदा, यूनीफार्मा चेंज नहीं करता। इत्थे ऐसा है, मैं तुहानूं दसां कि कोऑपरेटिव सोसाइटी दे जेड़े स्कूल न उत्थे भी यूनीफार्मा चेंज होआ दियां, उत्थे भी अपनी मन मर्जी दी बुक्सां लगा दियां, 4 JK बोस दियां ते 6 एक्स्ट्रा, उत्थे भी यूनीफार्मा चेंज, उत्थे भी बुक्स अपनी मर्जी दी, उत्थे भी 200-300 रुपये ऊपर ले लेते। फिर से कहेंगे, राजीव गुप्ता जी कह रहे हैं JK पब्लिक का कितना जो अप्रूवल है? JK पब्लिक स्कूल, मैं आपको बता दूं, JK पब्लिक स्कूल पंचतीर्थी का आप
9419191894 मेरे को नंबर पे भेजिए। अगर उसका मैं लिस्ट भेजूंगा, आप चेक कीजिए, उतना ही दीजिए जितना अप्रूव हुआ है। और कुछ स्कूलों ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सारी चोरियां पकड़ी जाएंगी। मैंने आरटीआई भी लगाई है। कुछ स्कूलों का लास्ट ईयर अप्रूवल था ही नहीं और डायरेक्ट 16 हज़ार रुपया पास करवा लिया। ये टैची नहीं तो क्या है। जिस तरह दिल्ली पब्लिक स्कूल कश्मीर, आज मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कश्मीर की भी बात करूंगा। उसने क्या किया, हमारे सुनील हाली साहब ने, मैं तो साहब बोलना नहीं चाहता लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि बुजुर्ग हैं। सुनील हाली साहब ने क्या किया, जिस स्कूल को पुराने चेयरमैन जो हमारे ऑनरेबल, मैं ऑनरेबल बोलूंगा उनको, ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस चेयरमैन जो पुराने थे, उन्होंने उस स्कूल को डिफॉल्टर बताया था, दिल्ली पब्लिक स्कूल कश्मीर को। लेकिन हमारे जो सुनील हाली साहब आए, ऐसे रिश्ते प्यार के बनाए, अब पता नहीं अटैची के हैं या कौन से हैं, ये तो उनको पता होगा। 5,000 रुपया पर बच्चे का उनका भी सेट कर दिया। 5,000 रुपया पर बच्चे का फिक्स कर दिया, एक्स्ट्रा दे दिया, जाओ ले लो। 700 रुपया पर मंथ बच्चे का फिक्स कर दिया, जाओ ले लो। 2,000 से 5,000 बच्चा, अगर 2,000 बच्चा लगा लो, अगर कश्मीर में भी डीपीएस में पढ़ता होगा तो सोचो, अगर मन मर्जी इस तरह फीसें फिक्स होने लग पड़ी। अगर आप कहते हो कि अमित कपूर बोलता है कुछ होता नहीं, मैं बिंदु जी को जवाब देना चाहता हूं, मैडम यही होता है। अगर मैं नहीं बोलता तो आपका स्कूल जिस तरह दिल्ली पब्लिक स्कूल कश्मीर ने 5,000 रुपया पर बच्चे का सेट करवा लिया, आपका स्कूल भी आज 2,000, 3,000, 4,000 रुपया पर बच्चे का सेट करवा लेता। अनिल जी, अभी जी अनिल कुमार है, बिलावर पब्लिक स्कूल, ये भी लिख रहे हैं। आप 9419191894 मेरा नंबर है। आपको अपने स्कूल से अप्रूवल मांगना है। उनका फर्ज बनता है कि स्कूल जो है वो बाहर अप्रूवल लगाएं। अगर उनके पास अप्रूवल नहीं है तो एनुअल नहीं देना, एडवांस फीस कोई नहीं देनी। माँ बाप के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि आप लोग जो कर्जा उठाकर इकट्ठे पैसे देते थे, 20 जितने पैसे इकट्ठे, कोई बेचारे किसी के लिए 5,000 भी बहुत है तो किसी के लिए 50,000 भी कुछ नहीं, तो वो बेचारों के लिए एक राहत मिली है कि किसी को भी, आपका बच्चा अगर परमानेंट वहाँ पे एनरोलमेंट में पढ़ रहा है, बच्चा एनरोलमेंट में है, तो आपका बच्चा क्लास चढ़ता है तो आपको महीने के बाद 15 तारीख से पहले मंथली फीस देनी है। और एनुअल चार्जेस अगर आपका महीने साल का 2,400 रुपया है तो 200 रुपया महीने के हिसाब से 12 महीने में कवर करना है। आपको इकट्ठा देने की जरूरत नहीं है, कर्जा उठाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं कि एलजी साहब, सेंट जेवियर कॉन्वेंट स्कूल बनाई, केसी वालों के स्कूल, आईडीपीएस के स्कूल, जितने भी ये स्कूल हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े स्कूल, मैक्सिमम स्कूलों ने अपनी मनमर्जी से एनसीईआरटी से हटके, जेके बोर्ड से हटके 18 20 बुक्स लगाई हैं पर्टिकुलर शॉप पे। आपकी एक टास्क फोर्स बनाइए, एक टास्क फोर्स स्कूलों में ना जाए, क्योंकि आपकी टास्क फोर्स अगर बनेगी वो स्कूलों में जाके चाय पानी पिएगी और चाय पानी में पता नहीं कौन सी शक्कर वो मिलाते हैं, कौन सा लिफाफा दे देते हैं, वो इंस्पेक्शन वहीं खत्म हो जाती है। स्कूलों के बाहर खड़े हो जाइए, स्कूलों के बैग के वेट चेक कीजिए, स्कूलों की बैग की बुक्स चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बुक्स का नेक्सस चलता है, यूनिफॉर्म का नेक्सस चलता है या नहीं चलता। बिल्कुल। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, हमें खुद ही जागना होगा। चौधरी जी हैं, ये कह रहे हैं रजौरी में ओपन गुंडागर्दी चल रही है एडमिशन के नाम पर। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं जब तक आप मुझे रिसिप्टें नहीं भेजोगे, 9419191894 पे व्हाट्सएप करो, जब तक आप मुझे रिसिप्टें नहीं भेजोगे तो मैं इन चोरों को एक्सपोज कैसे कर सकूंगा। बिल्कुल। और कंप्लेनें पेरेंट एसोसिएशन जम्मू के फेसबुक पेज पे मैंने 3 मेल आईडी चलाई है, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू की, एलजी ग्रीवियंस सेल की और डीसी जम्मू की। इनको मेल कीजिए, कंप्लेनें अपनी मेल कीजिए डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को और डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को और एलजी ग्रीवियंस सेल में, ताकि आप लोगों को इंसाफ मिल सके। और चेयरमैन एफएफआरसी की भी मेल आईडी चलाई है, कंप्लेन करके स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, मैं पेज पे चलाऊं और मैं पूछने वाला बनूं कि भाई साहब आपने क्या किया, इस बार भी सेटिंग कर ली या इस बार कुछ करोगे। इस बार डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू बड़े ईमानदार आए हैं, ऑनेस्ट आए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर कुछ करेंगे। इस तरह अब्राहम लिंकन स्कूल, मुझे बड़ी सिफारिशें आई, आप ट्रस्ट करो कि मुझे इतनी सिफारिशें आई उस स्कूल के लिए कि स्कूल के खिलाफ मत बोलो जी।
अब्राहम लिंकन स्कूल विश्वनाथ में एक स्कूल है, 3 सालों से वो फीस ज्यादा ले रहा है, एक्स्ट्रा ले रहा है, डबल। मुझे लगता है एनुअल चार्जेस वो ट्रिपल ले रहा है। उसके बाद भी लास्ट ईयर डीसी ग्रीवेंस सेल बना था, एक पेरेंट्स ने कंप्लेन की, एक पेरेंट्स ने कंप्लेन करने के बाद भी इंक्वायरी बैठी, सब कुछ हुआ, ये हुआ, लेकिन पेरेंट्स को फीसें आज तक वापस नहीं हुई। सिर्फ उसे एक पेरेंट्स ने फीस नहीं दी, बाकी सब पेरेंट्स वहां पे लुट रहे हैं बेचारे। तो इस तरह ऐसे स्कूलों को बंद कर दीजिए। एक स्कूल बंद करोगे तो सारे स्कूल सीधे हो जाएंगे। अगर आप इन चोरों के इन्फ्लुएंस से क्यों डरते हैं? अगर आपको कोई नेता, कोई एमपी, एमएलए कोई सिफारिश करता है, या फिर इनको कोई आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती करता है, कोई दबाव बनाता है, तो ऐसे चोरों का नाम मुझे दे दो, चाहे एमपी होगा चाहे एमएलए होगा, तो उस चोर को ओपनली उसकी फोटो दिखा के एक्सपोज करूंगा कि ये लीडर चोर बनाया आपने, जो कि लोगों के बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन जो कर रहे हैं उनको ही सहारा देता है, साथ देता है। पर अमित जी, एक लास्ट सवाल रहेगा मेरा, पेरेंट्स का ही रहेगा। पेरेंट्स कहीं ना कहीं डरते हैं, खुलकर सामने नहीं आ पाते। इवन कि एक अमित कपूर ही क्यों, क्योंकि देखिए जिस तरह रंजना जी ने कहा कि कुछ नहीं होगा, तो जब आप कमेंट ही सिर्फ करेंगे, बाहर नहीं आएंगे या अमित कपूर जी का साथ नहीं देंगे, इनके अपने बच्चे तो बेचारे जहाँ पढ़ रहे हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए सामने आ रहे, टारगेट ये बने हुए हैं, धमकियाँ इन्हें आती हैं, और कहीं ना लोग इन्हें हाईलाइट भी करते हैं कि पता नहीं क्या इनका है। मैं आपको बता दूं, धमकी की बात की आपने, मैंने उसका नंबर भी धमकी लिखा है, देख लीजिए। मैं हम नंबर क्या बेचारे का बताऊंगा। ये देखिए DHAMKI, देख लीजिए, मैंने नंबर भी धमकी लिखा है। परसों जब हमने न्यूज कल की थी, न्यूज परसों की थी जना, मुझे कल ही धमकी आ गई, तू क्या यार स्कूल वालों को ऐसे बोलता है। मैंने जैसे ही आगे बात करना स्टार्ट, फोन काट दिया और उसके बाद मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे कहने का मतलब है इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मैं धमकियों से डरने वाला नहीं। मुझे 4 साल हो गए। संजय कुंडल जी कह रहे हैं लिटिल एंजल्स हाई स्कूल हाउसिंग कॉलोनी उधमपुर का काफी का जेके फिक्सेशन का कोई ऑर्डर नहीं है, बुक भी स्कूल से दे रहे हैं। देखिए, इनके लिए क्या बड़ी शर्म होनी चाहिए ऐसे स्कूलों को। सीईओ जो उधमपुर बैठे हुए हैं, सीईओ जो डोडा किश्तवाड़ बैठे हुए हैं, सीईओ जो अपना जिन डिस्ट्रिक्टों में बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ सीईओ को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। जितने भी सीईओ हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ। इतना ईमानदार डायरेक्टर आपके पास है, इतने गट्स रखने वाला डायरेक्टर आपको ईमानदार मिला है, उसके बाद भी अगर आप लोग कुछ नहीं करते तो आप लोग सबसे बड़े चोर हो, सीईओ जितने भी हैं। क्योंकि ये सीईओ जो है, इनका अपना अपना डिस्ट्रिक्ट है। जब इतने गट्स वाला ऑफिसर इनके पीछे बैठा हुआ है, उसके बाद भी ये लोग बुक्स यूनिफॉर्म ओपन बेच रहे हैं स्कूल में। हमें पता है सुनील हाली साहब कुछ नहीं कर सकते जी, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट तो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल, वो तो एक्शन ले सकता है। बिल्कुल, इतने गट्स वाला ऑफिसर आपके पीछे बैठा हुआ है, फिर भी सीईओ तमाशा देखे। सीईओ जेडीओ कुछ नहीं करता आगे, बस जेडीओ बोलता है सर हमें पता। क्राई स्कूल नौशहरा जो है, और लंबेड़ी रजोड़ी क्राई स्कूल, इन लोगों ने डबल मचाई है लूट, ओपनली दांतले मचाई है। चीज जरूर मैं पूछना चाहूँ, कब कैसे खत्म होगी, किस तरह से खत्म होगा, बताइए ना। क्योंकि आए दिन आदेश निकलते हैं, आदेश की वायलेशन होती है, ऑनरेबल कोर्ट का आदेश भी माना जाता है। इतनी क्या हेडेडनेस है, यानी ओपनली चोरी की जा रही है। जितना बड़ा नेक्सस एजुकेशन का है, उतना बड़ा नेक्सस कहीं नहीं। और मेरी आज मैं पहली बार ये अपील करना चाहता हूँ मोदी साहब से, क्योंकि पता है आने वाले प्रधानमंत्री वही हैं। 10 साल 15 साल हिलने वाले तो वो है नहीं जी। तो मैं मोदी साहब से एक चीज़ कहना, प्रेडिक्शन कर दी आपने कि मोदी साहब इस बार आते ही 1 नेशन 1 बुक्स, जो कि है भी है, लेकिन ये चोर नहीं मानते जी। और आपको एक चीज़ करनी होगी कि एलजी साहब को भी कहना चाहता हूं, जाते जाते ये ऑर्डर पास कर दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, खासकर कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के, बिल्कुल, चाहे वो क्लर्क हो, मैं कह रहा हूं क्लर्क से लेके बड़े बड़े ऑफिसर तक, सेक्रेटरी तक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, गवर्नमेंट मुलाजिम जितना भी है, जो आप इनको अलाउंस देते हो स्टडी का, आप इनको अलाउंस मत दीजिए। इनको बोलिए आपको कंपलसरी है बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में ही डालना है, जिनके बिल्कुल जो व्यवस्था है। जिस दिन आपने ये काम कर दिया मोदी साहब,
उस दिन गरीब का बच्चा भी जो है वो डीसी के बच्चे के साथ पढ़ेगा और इक्वल एजुकेशन होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी। बिल्कुल। जब डीसी का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। बिल्कुल। जब एमएलए एमपीज का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, वहां एसी भी लगा होगा। तो तब प्राइवेट स्कूल भेजना कोई पसंद नहीं करेगा, तब जाकर ये चोर सीधे होंगे, तब तक इनकी चोरों की लूट खत्म नहीं हो सकती जब तक आप गवर्नमेंट स्कूलों के गवर्नमेंट मुलाजिमों के बच्चे नहीं पढ़ाओगे। जब एक टीचर वहां की वेल क्वालिफाइड है, टीचर भी हमें कोई शक नहीं, टीचर गवर्नमेंट स्कूल की वेल क्वालिफाइड है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और प्रॉब्लम है गवर्नमेंट मुलाजिम का बच्चा कंपलसरी वहां पे पढ़ाना, क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिम की वजह से प्राइवेट स्कूल में बहुत बड़ी लूट होती है। सीनियर ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, जूनियर ऑफिसर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिम जो सीनियर ऑफिसर है, जो बड़े बड़े रैंक्स पे बैठा हुआ है, वो सोचता है यार मेरा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, मुझे रिबन काटने के लिए भी बुलाते हैं तो मैं रिबन काटने भी जाता हूँ, मेरा बच्चा भी वहाँ पढ़ रहा है, मेरी फीस तो लगती नहीं है, जो लगेगी भी मुझे पुराने पीछे से गवर्नमेंट ने दे देना है, तो मैं क्यों बोलूँ। लेकिन उनकी वजह से आम आदमी पिस जाता है। माता पिता से क्या कहेंगे जाते जाते संक्षेप? मैं जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ, एकजुट हो जाइए, एक हो जाइए, जिस मर्जी पार्टियों को वोट डालिए। मैं इस मुद्दे को लेकर, जब भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं इस मुद्दे को लेकर आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। इस मुद्दे में नॉन पॉलिटिकल बन के एक हो जाइए, मत भागिए इन चोरों के पीछे, लीडरों के पीछे। कोई भी पार्टी का लीडर, कांग्रेस के जितने मिनिस्टरों के स्कूल हैं आप सोच नहीं सकते, बीजेपी वालों को तो मौका ही नहीं मिला बेचारों को स्कूल बनाने का। कांग्रेस के मैक्सिमम मिनिस्टरों का स्कूल है और सब लूट रहे हैं चोर, चाहे वो राजौरी वाले हों, चाहे वो जम्मू वाले हों, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ वाले हों, चाहे वो कश्मीर वाले हों। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि नॉन पॉलिटिकल बनके एक हो जाइए। जब तक हम लोग पेरेंट्स एक नहीं होंगे, अपने अपने स्कूलों में 11-11, 21 पेरेंट्स की एक पेरेंट एसोसिएशन बनाइए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, स्कूल को खुद बनाइए, मैं आपके पीछे हूं। जब तक आप लोग स्कूलों में पेरेंट एसोसिएशन अपनी अपनी नहीं बनाओगे, तब तक ये लूट खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि स्कूल वाले जब अपनी फीसों का अप्रूवल लेने जाते हैं तो ये अपने 4 पेरेंट्स होते हैं जिनकी फीस ये माफ करते हैं, उनसे साइन करवाते हैं और फीस बाकी सबको लुटवा देते हैं। तो इसलिए आपको जागना होगा, इकट्ठे होना पड़ेगा। नहीं डरो, कोई किसी स्कूल में एक बच्चा भी नहीं निकाल सकता, मेरी गारंटी है। चाहे जितने बड़ी माफिया का स्कूल होगा, जितने मर्जी बड़े माफिया का स्कूल होगा, कोई स्कूल से एक बच्चा भी आपका नहीं निकाल सकता, मेरी गारंटी है। 9419191894 मेरा नंबर है। हर एक ऑर्डर, इंटरनेशनल हो गया आपका नंबर, हर एक ऑर्डर पेरेंट एसोसिएशन जम्मू के फेसबुक पेज पे चढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद। ये थे अमित कपूर जी, पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान और पेरेंट्स की आवाज़। जहाँ पर ये काम नेताओं को करना चाहिए था, पर ये अमित कपूर जी कर रहे हैं। क्या इन्हें क्या फ़ायदा, ये बताइए। ये क्यों आप लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि लगातार प्राइवेट स्कूल की लूट खसूट जारी है। उन्हें कोई कोर्ट के आदेश का उन्हें अवहेलना करनी है, उन्हें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के आदेश की नहीं पड़ी है। आखिर किसकी शय पर ऐसा हो रहा है, इस बार अपनी जनता से ज़रूर कहेंगे। कोई भी नेता अगर आपके दरवाजे पर वोट मांगने आता ना, उनसे एक सवाल ज़रूर करिएगा कि आखिर क्या आप आने वाले समय में, अगर आप पर विश्वास जताते हैं, आप इस लूट खसूट को ख़त्म करेंगे। अगर करेंगे, पहले क्यों आप पर इनका ध्यान नहीं गया। क्या सबसे बड़ी बात, जो आज नशे में हमारा पूरा जम्मू कश्मीर का युवा पीढ़ी ध्वस्तग्रस्त हो गया पूरी तरह से, तो ये नशा आया कहाँ से? आपने क्या इसके बारे में कभी आवाज़ उठाई? जो नेता बड़ी ईमानदारी से ये आवाज़ उठाएगा कि हाँ, आने वाले समय में हम कसेंगे शिकंजा प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर, हम इस चिट्टे जैसी घुन को खत्म करेंगे, तो उसी नेता को चुनिएगा। पर फिलहाल जरूर कहेंगे, जिस तरह से एक चीज मैं बोल दूं, जिस नेता के साथ, जिस नेता का स्कूल होगा, जिस नेता के साथ स्कूल वाला होगा, उसको वोट मत दीजिएगा। अपने बच्चे को देख लीजिएगा, अपने बच्चे के फ्यूचर को देख लीजिएगा। स्वर्ण सिंह जी लिख रहे हैं बजालता स्कूल है। देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि हमारी जनता परेशान है। बजालता स्कूल सिंथेपी, जो कि एनुअल चार्जेस 5500, बुक्स 250 और साथ ही साथ एड फीस जो की है 3000 रुपया। नंबर पर सिट्टे भेजिए। आपको जितनी भी जनता देख रही है, जो भी स्कूल से आपको रिसीट मिली है, वो अमित कपूर जी को भेजिए, बच्चे का नाम है ना, और क्या क्या करना बच्चे का,
रिसिप्ट भेजिए, बच्चे का नाम काट दीजिए, सीरियल नंबर काट दीजिए, आपका किसी का नाम नहीं आएगा, लेकिन मैं इनकी चोरी जरूर एक्सपोज कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि ये इतना लूट रहे हैं, इतना आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, आप एक्स्ट्रा मत दीजिए, वापस लीजिए। बिल्कुल, ये आपको जागरूक होना है। आप जब भी फीस जमा करवाने जाते हैं किसी भी स्कूल में, फिर हम कह रहे हैं आप स्कूल के प्रिंसिपल को बोलिएगा, जो हेड होगा, जो फीस ले रहा, कि FFRC का आप अप्रूवल बताइए। और ऑब्वियसली जिन लोगों ने अप्रूवल नहीं होगा और जो लोग लूट मचा रहे हैं वो कभी आपको अप्रूवल नहीं देंगे, और जो ईमानदारी का ले रहे हैं आपसे फीस वो जरूर आपको अप्रूवल बताएंगे। एक चीज और कहना चाहता हूँ, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ कि आपके स्कूल वाले चोर हैं, आजमा लीजिएगा। अपने स्कूलों में बोलिएगा फ़ोन करके कि सर हमें अपना अप्रूवल जो है वो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए या अप्रूवल बता दीजिए। तो आपके स्कूल वाले क्या बोलेंगे, नहीं नहीं आप इधर आ जाइए, हम नहीं बता सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास अप्रूवल है, हमारे पास ये है। तो समझ लेना, जो अप्रूवल देने में आपको आनाकानी करे तो सबसे बड़ा चोर, माफिया, गंदा आदमी वही है। धन्यवाद। चलिए जनता से कहेंगे, आपका इनका नंबर अमित कपूर जी का हमने ऊपर फ्लैश कर दिया, कल भी किया था, आज भी किया, कि आपकी जानकारी के लिए। कई माता पिता इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कई माता जी पिता इतने अवेयर नहीं है, इसलिए हमने नंबर दिया। अगर कोई भी क्वेरी हो, आप अमित कपूर जी से जानकर, उनसे बात कर कर अपनी क्वेरी को, कोई जानकारी लेनी हो आपके लिए महत्वपूर्ण, इसलिए हमने नंबर फ्लैश किया। फिलहाल अब आपको जागरूक होना चाहिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि हम इस लूट खसूट से बचें, पेरेंट्स की जेबों पर डाका ना पड़े, मनमानियाँ खत्म करनी होगी, तो हमें एक होना होगा। अमित कपूर तो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे आपको वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट, अपने सुझाव जितने हो दीजिए, और अपनी क्वेरीज भी दीजिए। अगर फिर से हमें इंटरव्यू करेंगे तो आपकी क्वेरीज के जवाब इनसे लेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना 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 हो सके शेयर कीजिए, ताकि इस प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कस सके। देखिए, शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगी नहीं और लोग अवेयर नहीं होंगे। धन्यवाद। एक स्कूल और बताया चली जाते जाते, नंद पब्लिक हाई स्कूल डोगरा नगर 2nd क्लास की बुक्स 3500 में दे रहे हैं। तभी नंबर दिया सर, आप नंबर देकर रसीद पीजिएगा। सिर्फ 500 से 700 रुपए की फीस, सबसे बड़ा इंडिया में सबसे बड़ा स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल की 500-700 हजार रुपए की बुक्स आ जाती हैं। तो इन चोरों को पूछो कि हम एक्स्ट्रा बुक्स क्यों ले भी, जब एनसीईआरटी की बुक्स है तो क्यों इतनी बड़ी भारी भरकम, किस लिए भाई, क्यों दे रहे हैं? आपने पहले के डिग्रियां करवा, बिल्कुल लोड डाल रहे हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो, पैसा भी वेस्ट कर रहे हो। गरीब जनता हर कोई थोड़ी अफोर्ड कर पाता, तो इसीलिए आप गरीब जनता की आवाज़ हम आप एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकार तक लाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ही आपकी बात घर घर पहुंचेगी, यहाँ के आला अधिकारियों तक पहुंचेगी, LG मनोज सिन्हा जी तक पहुंचेगी। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।